Good morning, everyone. Welcome to Jitendra English classes. This is the Jitendra Kumar here. Today, I will teach the English grammar. The topic is verb. What is the verb? You have already studied in the previous class कि verb is a word. Verb is a word यानी कि verb is the action word. Verb को आप क्या पढ़ते हो? Action word. There is no word without verb. बिना verb के कोई भी word नहीं हो सकता है, कोई भी सेंटेंस नहीं हो सकता है. तो एवरी सेंटेंस हैज़ अ वर्ब. They are the small sentence, they are the big sentence, but without verb there is no sentence. In this chapter we will study the main verb, auxiliary verb, transitive verb, intransitive verb, regular and irregular verb, primary verb and modal verb. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि देयर आर टू मेन क्लासेस ऑफ द वर्ब. वर्ब के जो है दो मेन कैटेगरीज होते हैं. पहला होता है मेन वर्ब. मेन वर्ब यानी जैसे आप कहते हैं गो, कम, हैव, ते, गो, कम, हैव, रिच. उस तरह से एक्जिलरी वर्ब क्या होता है? एक्जिलरी वर्ब में आप पढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब. एक्जिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं. आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार के होते हैं. हेल्पिंग वर्ब यानी जैसे हम इज़, एम, आर, वाज, वर, जिसे हम टू बी कहते हैं. और सेकंड है हैज़, हैव, हैड, जिसे हम क्या बोलते हैं? टू बी. उसी तरह से आपने मॉडल एक्जिलरी वर्ब पढ़ा है जिसमें आप कैन, कुड, मे, माइट, शुड, यूज टू, ये सारे हेल्पिंग वर्ब हैं. यानी हेल्पिंग वर्ब यानी एक्जिलरी वर्ब में यानी सारे आ जाते हैं इज़, एम, आर, वाज, वर, कैन, कुड, मे, माइट. हम इसको दो कैटेगरीज में बांटते हैं, एक प्राइमरी एक्जिलरी वर्ब और एक मॉडल एक्जिलरी वर्ब. अब हम यहाँ देखेंगे कि हाँ, लेकिन जो आपके मेन वर्ब होते हैं दे आर वेरी लार्ज इन नंबर्स. उनकी संख्या ज़्यादा होती है. बट जो एक्जिलरी वर्ब होती है वह दे आर वेरी लिमिटेड, वे बहुत सीमित होते हैं. दे आर वेरी स्मॉल ग्रुप, वे बहुत छोटी संख्या में होते हैं. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि मेन वर्ब, जैसे यहाँ पे आपने देखा, एक बार फिर से आप देख लेंगे, इट, स्टडी, रन, कंपनी, एक्यूज, अंडरस्टैंड, मॉडिफाई, ये सारे क्या हैं? मेन वर्ब है. अब देखिए ऑक्सिलरी वर्ब में क्या क्या आते हैं? बी का मतलब इज, एम, आर, डू का मतलब डू, डज, डिड, हैव का मतलब यानी कि हैज़, हैव, हैड, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब में आते हैं. उसके अलावा मेन वर्ब कैन ऑकर इंडिपेंडेंटली और कॉम्बिनेशन विद द ऑक्सिलरी वर्ब. मेन वर्ब हमेशा क्या होते हैं? ऑकर, यानी कि वो इंडिपेंडेंटली होते हैं, यानी स्वतंत्र होते हैं. एंड कैन नॉट स्टैंड इंडिपेंडेंटली एंड ऑलवेज ऑकर इन द कॉम्बिनेशन विद द मेन वर्ब. और जैसे यहाँ पे देखिए कि नेहा बॉट अ कैंडल स्टैंड. यहाँ पे आप देखेंगे कि यह क्या है? यहाँ पे बॉट क्या है? ये मेन वर्ब है. और यहाँ पे एक्जिलरी वर्ब की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी विदाउट एक्जिलरी वर्ब का यह वर्ब है. सेकंड सेंटेंस में आप देखेंगे गोज, ये भी आपका क्या है? मेन वर्ब है इसमें. तो यहाँ बॉट एंड गोज आर द इंडिपेंडेंट मेन वर्ब, यानी यहाँ पे ये मेन वर्ब हैं जो इंडिपेंडेंट हैं कि यानी इसमें देयर इज़ नो रिक्वायर्ड द हेल्पिंग वर्ब. यहाँ पे किसी हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं है. लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में आप देखेंगे कि नेहा विल बाई अ कैंडल स्टैंड, स्टेफन कैन गो टू द स्कूल बाई कार. तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ विल हेल्पिंग वर्ब है, बाई मेन वर्ब है, कैन क्या है?
यानी कैन आपका यानी हेल्पिंग वर्ब है और गो क्या है, मेन वर्ब है। तो अब यहाँ पे आप मतलब कह सकते हैं कि ये इसमें दोनों है, यानी कि एक्सिलरी वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। इन दोनों सेंटेंस में एक्सिलरी वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। तो यहाँ पे द वर्ब यानी कि बी, डू एंड हैव कैन एज एक्शन बोथ मेन वर्ब एज एक्सिलरी वर्ब। तो कहीं कहीं पे जैसे ये बी का जो वर्ड होता है, बी मतलब इज एम आर, या डू का मतलब डू डज डिड, और हैव का मतलब हैज़ हैव हैड, ये दो तरह से काम करते हैं। ये कहीं कहीं पे ये मेन वर्ब के रूप में भी होते हैं और कहीं कहीं पे ये जो है यानी कि एक्सिलरी वर्ब के रूप में भी होते हैं, यानी ये दोनों तरीके से काम करते हैं। तो हम अब अगले पेज पे देखते हैं कि ये बी, डू एंड हैव क्या होता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे एज अ मेन वर्ब यहाँ क्यों कहा गया है और यहाँ पे एज अ मेन एक्सिलरी वर्ब क्यों कहा गया है। जैसे यहाँ पे देखिए आई एम, अब यहाँ पे आई एम है, यहाँ एम जो है यहाँ ये क्या है, ये एक्सिलरी वर्ब है, लेकिन यहाँ पे एज अ मेन वर्ब के तौर पर से कहा जाएगा। यहाँ यह मेन वर्ब का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एम एंड पेंटिंग, एम यहाँ क्या है, एक्सिलरी वर्ब है, और पेंटिंग क्या है यहाँ पे, यानी कि मेन वर्ब है। तो यहाँ पे ये एम यानी कि मेन वर्ब का काम कर रहा है और यहाँ पे ये एम एक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है। फिर हम अगला देखते हैं, प्लीज़ डू द क्लीनिंग। अब यहाँ पे देखिए डू, ये डू वर्ड क्या है, यहाँ पे ये डू यानी कि डू एज अ मेन वर्ब यानी कि मेन वर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर यहाँ पे आई डू नॉट लाइक द क्रिकेट, यहाँ पे डू जो लगा है यह यहाँ पे एज ए हेल्पिंग वर्ब के तौर पर है, यहाँ पे ये मेन वर्ब नहीं है। मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, लाइक है, यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, लाइक। उसी तरह से थर्ड में हैड यहाँ पे अगर है तो यह क्या है, हैड यहाँ पे यानी कि मेन वर्ब का काम कर रहा है, लेकिन वहाँ वही यहाँ पे हैव हैज़ या हैड आ जाता है। जैसे यहाँ पे हैव आ गया, हैव रिटेन आ गया, तो यहाँ हैव यहाँ जो वर्ड है ये आपका क्या है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब यानी एक्सिलरी वर्ब है, लेकिन यहाँ पे रिटेन क्या है, रिटेन आपका यहाँ पे मेन वर्ब है। तो इस तरह से यानी कि जो ये पार्ट हैं बी, डू एंड हैव, बी यानी कि इज एम आर वाज वर, डू का मतलब होता है डू डज एंड डिड, और हैव का मतलब होता है हैज़ हैव हैड। तो ये दे वर्क एज अ बोथ एज अ एक्सिलरी मेन वर्ब एज अ एक्सिलरी वर्ब, यानी ये मेन वर्ब के तौर पे भी काम करते हैं और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर काम करते हैं। ये डिपेंड करता है सेंटेंस पर। अब हम आते हैं यहाँ पे मेन वर्ब। मेन वर्ब आर कॉल्ड द फुल वर्ब। मेन वर्ब को हम क्या कहते हैं, पूरी फुल वर्ब कहते हैं, यानी कि फुल वर्ब कहते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट डू डिपेंड इन द सेंटेंस, क्योंकि वे सेंटेंस पे में इंडिपेंडेंटली होते हैं। और मेन वर्ब कैन बी आइदर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ये मेन वर्ब दो तरह के हो सकते हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, व्हाट इज़ द ट्रांजिटिव वर्ब? The transitive verb that required to object any object to complete the sense। अगर ट्रांजिटिव वर्ब उसे कहते हैं जब सेंटेंस में किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, यानी विदाउट ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट का, यानी कि बिना वह ऑब्जेक्ट के जो है वह सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो पाता है, यानी कि उसकी हमें आवश्यकता पड़ती है, और वह सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट है तो वह क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। यानी ट्रांजिटिव वर्ब नीड एन ऑब्जेक्ट कंप्लीट देयर मीनिंग, यानी इसके अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए उसके ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप देखिए, यानी कि सर यू क्लीन द रूम, तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, क्लीन वर्ब हो गया,
और आपका द रूम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए यह क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। सेकंड सेंटेंस में देखते हैं, सबीना बॉट सम वुडन बैंगल फ्रॉम द मेरठ। अब यहाँ पे देखिए बॉट क्या है, वर्ब है। अब यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, सम वुडन बैंगल। सम वुडन बैंगल ये आपका ऑब्जेक्ट है। फ्रॉम मार्केट ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये सम वुडन बैंगल्स ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इट मीन्स यह क्या है, इट इज़ द ट्रांजिटिव वर्ब। थर्ड सेंटेंस में देखिए, अमृता गेव मी अ कप ऑफ द आइसक्रीम। कभी कभी सेंटेंस में हमें दो दो वर्ब भी, दो दो ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे गेव क्या है, आपका वर्ब है। यहाँ मी एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है अ कप ऑफ द क्रीम। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी अगर जैसे जो लिविंग थिंग होते हैं उनको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जैसे कोई व्यक्ति हो, या जैसे आपके मी अस आता है तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो भी नॉन लिविंग थिंग होते हैं, जितने भी नॉन लिविंग थिंग होंगे वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, जैसे कोई वस्तु। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पे आपने देखा कि ट्रांजिटिव वर्ब में, यानी ट्रांजिटिव वर्ब हैव अ वन ऑब्जेक्ट आर मोर देन वन ऑब्जेक्ट, यानी एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इस तरह से ट्रांजिटिव वर्ब में यानी कि ऑब्जेक्ट होता है। इन ट्रांजिटिव वर्ब डू नॉट नीड ऑब्जेक्ट ऑफ एनी अदर एलिमेंट्स कंप्लीट देयर मीनिंग, बट इन ट्रांजिटिव वर्ब इज़ अ वर्ड दैट डजेंट रिक्वायर्ड एनी ऑब्जेक्ट टू मेक अ सेंस। मतलब अगर इन ट्रांजिटिव वर्ब में यानी ऑब्जेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, बिना ऑब्जेक्ट के ही वह सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, इसलिए उसे इन ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए कि नमिता लाफ, यहाँ पे नमिता लाफ है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ नमिता लाफ के बाद कोई वर्ड नहीं है, यहाँ वर्ब क्या है, लाफ है, और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। सेकेंड सेंटेंस में लिखा है ऑल ऑफ अस वॉक फास्ट। ये वॉक क्या है, आपका वर्ब है, लेकिन ये फास्ट कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, ना कोई एनिमल्स है। तो इसका मतलब ये फास्ट आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, एडवर्ब है। उसी तरह से द स्नो इज़ फॉलिंग। अब यहाँ पे देखेंगे इज क्या है, वर्ब है, यानी कि इज यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब है, और फॉलिंग क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब है। लेकिन इसके बाद देखेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये जो तीनों सेंटेंस हैं आपके, इन तीनों सेंटेंस में देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इट मीन्स ये क्या हैं, इन ट्रांजिटिव वर्ब। तो इस तरह से सम ट्रांजिटिव वर्ब टेक्स द कंप्लीट द ऑब्जेक्ट। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज में आप देखेंगे। अब हमको एक्सरसाइज के बारे में कुछ आपको जानकारी देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है, सर्कल द मेन वर्ब, अंडरलाइन द अंडरलाइन द एक्सिलरी वर्ब, है ना। तो आपको ये करना है, तो आप कैसे करेंगे, देखिए। सबसे पहले हम इनको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। हाँ, यहाँ सरिता कैन रिपेयर दिस गेम कंसोल। अब यहाँ पे देखेंगे, अब बताइए इसमें कौन सा में सर्कल में यानी कि मेन वर्ब कौन है और कौन एक्सिलरी वर्ब है। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब यानी मेन वर्ब ये आपका रिपेयर है, और कैन क्या है, कैन आपका यहाँ एक्सिलरी वर्ब है। सेकेंड सेंटेंस में द पीजेंट ड्राइज ग्रीन चिलीज। अब इस सेंटेंस में देखिए, द पीजेंट ड्राइज द ग्रीन चिलीज इन द सन। अब यहाँ पे केवल ड्राइज है, लेकिन यहाँ पे कोई एक्सिलरी वर्ब नहीं है, इसका मतलब मेन वर्ब कौन है यहाँ पे, यानी ड्राइज। थर्ड सेंटेंस में
मोहनदास वाज अ साई चाइल्ड। अब यहाँ पे देखिए कि वाज है, वाज आपका क्या है, ये आपका मेन वर्ब है। हमने कहा था कि अगर बी यानी इज एम आर वाज वर अगर हो, या डू डू डज डिड, या हैव हैज़ हैड, अगर वे सिंगल होंगे तो वह वहाँ पे उस सेंटेंस में मेन वर्ब के तौर पर काम करेंगे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ, हु विल बाई दिस ब्रोकन एक्वेरियम। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे विल क्या है, आपका एक्सिलरी वर्ब है। विल क्या है, एक्सिलरी वर्ब है, तो इसमें मेन वर्ब क्या है, बाई। बाई आपका क्या हो गया, मेन वर्ब। फिर नेक्स्ट देखेंगे, दिस प्रोफेसर कैन टॉक फॉर द मेनी आवर्स और इंडियन हिस्ट्री। यहाँ पे दिस प्रोफेसर कैन टॉक, कैन क्या है यहाँ पे, कैन यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब है। एंड टॉक्स क्या है, टॉक्स आपका मेन वर्ब है, यानी कैन आपका ऑक्सिलरी वर्ब है और टॉक क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखेंगे कि 6 में, हैव द सोल्डर मूव टू द नॉर्दर्न वैली। अब इसमें आप बता सकते हैं कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब है, कौन सा मेन वर्ब है। तो हम यहाँ पे भी देख रहे हैं कि हैव आपका क्या है, हैव आपका ऑक्सिलरी वर्ब है और मूव्ड क्या है आपका मेन वर्ब। 7 में भी हैव क्या है, हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है और सॉरी हैव यहाँ पे आपका मेन वर्ब है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे केवल हैव ही है और यानी कि कोई मेन वर्ब यहाँ यूज़ नहीं किया गया है, तो अगर कोई सिंगल होगा तो वह मेन वर्ब का यहाँ काम करेगा। उसी से 8 है, नो वन कैन पेंट। यहाँ पे कैन आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, और पेंट क्या है आपका मेन वर्ब हो गया। 9th में मस्ट क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब है और क्लीन क्या हो गया, मेन वर्ब। 10 में भी सेल आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब है, और गो क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। तो इस एक्सरसाइज में आपको समझ में आया होगा। अब हम अगले सेंटेंस में चलते हैं, अगले एक्सरसाइज में चलते हैं कि राइट वेदर द मेन वर्ब आर फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रांजिटिव आर इंट्रांजिटिव। इसमें आपको बताना है कि दे आर ट्रांजिटिव आर इंट्रांजिटिव, और अगर ट्रांजिटिव है तो उनके ऑब्जेक्ट को आप सर्कल भी करेंगे। जैसे हम यहाँ पे पहले सेंटेंस को इस सेंटेंस को लेते हैं, पहले को देखिए, यहाँ पे लिखा है ना, शफीना आर 3 प्लानेट्स प्लेट्स ऑफ द ओनियन फीटर। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये हमारा 8 है, यहाँ 8 आया, यानी 8 क्या है, ये जो है आपका ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 प्लेट्स ऑफ द ओनियन, ये देखिए यहाँ पे आपको क्या मिल गया, एक ऑब्जेक्ट मिल गया। ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए यह क्या है, ट्रांजिटिव है। अब नेक्स्ट में देखेंगे 3 मेन इन द मैक्स वर वॉकिंग इन द पार्क। अब कह रहे हैं कि मार्क्स में 3 आदमी क्या कर रहे थे, वॉकिंग इन द पार्क, पार्क में टहल रहे थे। क्या यह सेंटेंस ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव? क्योंकि अब हम यहाँ पे देखिए वर्ब हमारा क्या है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा हमें कहाँ मिलता है, आफ्टर द वर्ब, यानी कि वर्ब के बाद ही हमें ऑब्जेक्ट मिलता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 8 के बाद हमने ऑब्जेक्ट मिल गया पहले सेंटेंस में, लेकिन सेकंड सेंटेंस में वर्ब के बाद क्या कोई ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है? वॉकिंग क्या है आपका, यहाँ वॉकिंग आपका मेन वर्ब है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। और इन द पार्क, ये भी आपका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इस सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, इंट्रांजिटिव, ये आपका इंट्रांजिटिव है। उसी तरह से नेक्स्ट में आएंगे, मयंक स्लेप्ट ऑल थ्रू द आफ्टरनून। अब यहाँ पे भी देखेंगे मयंक स्लेप्ट ऑल, यानी मयंक स्लेप्ट ऑल, मयंक सो गया, यानी पूरा
पूरे दिन भर, ऑल थ्रू द आफ्टरनून, पूरे आफ्टरनून। यहाँ पे आपका यानी कि मेन वर्ब क्या है, यानी कि स्लेप्ट है, ठीक। लेकिन इस स्लेप्ट के बाद आप देखेंगे कोई देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यह भी क्या हो गया, इन ट्रांजिटिव। नेक्स्ट देखेंगे, ड्रा एन एलिफेंट इन योर नोटबुक। इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, ड्रा, ड्रा। और उसके पहले देखिए ये एलिफेंट, एलिफेंट तो कोई एनिमल है, तो ये क्या है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, यानी हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल गया, इट मीन्स यह क्या है, ये इसलिए यह ट्रांजिटिव वर्ब है। अब हम इस सेंटेंस में देखते हैं, नो वन कैन स्विम इन द लेक इन विंटर। अब यहाँ पे देखिए कैन आपका कैन आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, स्विम क्या हो गया, स्विम आपका मेन वर्ब हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मेन वर्ब के बाद क्या कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इन द लेक, इन द विंटर, इन द लेक, इन द विंटर, विंटर में, लेक में। लेकिन यहाँ पे ना तो विंटर ना तो इन विंटर, इस दोनों में किसी में भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यह क्या है, इंट्रांजिटिव। अब हम इस सेंटेंस को देखते हैं कि हाउ कैन यू स्टार्ट द कार विदाउट की। हाउ कैन, यानी यहाँ पे कैन आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, स्टार्ट क्या हो गया, मेन वर्ब है। उसके बाद देखिए मेन वर्ब के बाद द कार, कार आपका क्या हो गया, नॉन लिविंग थिंग हुई, और यह एक ऑब्जेक्ट भी है, इसलिए यह क्या है, यह ट्रांजिटिव वर्ब है। अलीशा इज़ द मोइन एल्डर सिस्टर। अलीशा क्या है, अलीशा की जो है मोइन का एल्डर यानी कि बड़ा भाई है, अलीशा मोइन का बड़ा भाई है। देखिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मोइन का बड़ा भाई है, यह कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी ये क्या है, यानी कि इंट्रांजिटिव है। नेक्स्ट है 8, गोल्डन डैफोडिल्स वर डांसिंग इन द ब्रिज। अब यहाँ पे भी देखिए वर्ब है, यहाँ पे मेन वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब, और डांसिंग क्या है, मेन वर्ब है। लेकिन इन द ब्रिज, इन द ब्रिज, इसके बाद यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये भी आपका क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब। फिर 9 देखेंगे, जैक फेल डाउन एंड ब्रोक हिज हेड। अब देखिए यहाँ पे फेल डाउन एंड ब्रोक, यहाँ पे दो वर्ब हैं, एक तो फेल डाउन, सेकंड है ब्रोक। लेकिन यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, वह क्या है, ऑब्जेक्ट है, यह ऑब्जेक्ट आपका है हिज हेड। तो अब हम लास्ट में देखेंगे, विश्वनाथ ओन 3 गोल्ड मेडल स्विमिंग। विश्वनाथ ने क्या जीता, 3 गोल्ड मेडल, यानी कि यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट मिल गया, 3 गोल्ड मेडल्स, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ओन आपका मेन वर्ब है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको मिल गया, इसलिए यह क्या है, ट्रांजिटिव है। तो इस तरह से हम यानी कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पढ़े। अब उसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पे रेगुलर एंड इर्रेगुलर क्या होता है। तो रेगुलर एंड इर्रेगुलर को हम देखेंगे कि इसमें ये रेगुलर और इनरेगुलर क्यों है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्ब फॉर्म देयर पास्ट टेंस फॉर्म बाय एडिंग DRED टू देयर बेस फॉर्म। आपने यानी कि प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट जैसे हम फर्स्ट फॉर्म करते हैं, पास्ट यानी कि सेकंड फॉर्म, और प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि जिसे हम कहते हैं थर्ड फॉर्म। हर फॉर्म जो बनते हैं वो बेस फॉर्म से बनते हैं। अगर बेस फॉर्म में अगर हम यानी कि लास्ट में डी या ईडी जोड़ देते हैं तो उसका सेकंड फॉर्म भी बन जाता है और थर्ड फॉर्म भी बन जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेगुलर फॉर्म बोलते हैं। जैसे देखिए लाफ, लाफ में क्या जोड़ दिया, लाफ है, लाफ में हम केवल वही सेम वर्ड लिख के केवल ईडी हमने यहाँ जोड़ दिया। फिर फेड में क्या है, फेड में हम केवल डी जोड़ दिए।
और क्राई में केवल हम वाई को हटा के आई डी जोड़ दिए। यानी कि प्रे में हम क्या किया, प्रे का सेम वर्ड लिखते हैं, ई डी जोड़ दिया। लुक में यानी ई डी जोड़ दिया। तो हमने देखा सेम उसी वर्ड को लिखकर उसके आगे केवल डी, ई डी या वाई को हटा के आई ई डी जोड़ देने से अगर हमारा सेम यानी उन्हीं वर्ड से बन जाता है तो उसे हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। इर्रेगुलर वर्ब क्या होता है? द वर्ब दैट फॉर्म देयर पास्ट टेंस फ्रॉम देयर इन अदर वे, दूसरे तरीके से, आर कॉल्ड द इर्रेगुलर वर्ब। जैसे अगर हमने बोला स्पीक, तो हमने यहाँ पे सेम वर्ड नहीं लिखा, स्पीक की जगह स्पोक कर दिया, राइट की जगह रोट कर दिया, फॉरगेट की जगह फॉरगोट कर दिया, गो की जगह वेंट कर दिया, मेक की जगह मेट कर दिया। तो आपने देखा कि ये सारे में डिफरेंट हैं, सेम वही वर्ड नहीं, यानी कि जहाँ पे हम डी या ई डी जोड़ देते थे तो वह पास्ट टेंस या थर्ड फॉर्म बन जाता था, लेकिन इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसमें हमारा जो है वर्ड में डिफरेंट हो जाता है, कुछ उसमें चेंजिंग हो जाती है, उन्हीं वर्ड में हम कुछ ना कुछ चेंज कर देते हैं, इसलिए ये इर्रेगुलर वर्ब हैं। अब इसमें अगर कहा जाए कि आपको इसमें कौन सा रेगुलर है कौन सा इर्रेगुलर है, तो आप इसको कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो आप देखिए, राइट द पास्ट टेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ब एंड सॉर्ट देम इनटू द रेगुलर एंड इर्रेगुलर। तो प्लीज़ इसको आप डू योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ कलरफुल डे।